इकाई की छापेमारी हो रही है। पवन पर आय से 103.94% अधिक संपत्ति का आरोप है। पटना, भागलपुर, नोएडा और दिल्ली में रेड चल रही है। जानकारी के अनुसार इंजीनियर पवन कुमार कई बड़े प्रोजेक्ट में काम कर चुका है। पटना के उत्तरी श्री कृष्णापुरी में यमुना निवास अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर B305, पटना में कार्यालय, भागलपुर के आनंदगढ़ कॉलोनी, तिलका मांझी स्थित मकान, नोएडा सेक्टर 75 स्थित फ्लैट, नोएडा स्थित एक और आवासीय ठिकाना और नई दिल्ली द्वारका सेक्टर 10 स्थित फ्लैट पर अलग अलग टीम तलाशी अभियान चला रही है। तो देखिए, घुसखोर इंजीनियर पवन कुमार पर शिकंजा और उसके कई ऐसे ठिकाने जहां पर उसने अकूत संपत्ति बनाई है और पटना से लेकर के दिल्ली तक के यूयू की रेड चल रही है, छापेमारी चल रही है। मैक्स ब्लिट व्हाइट हाउस की भी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां कई गाड़ियां हैं, वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमित हमारे साथ है, न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमित, आय से लगभग 103% अधिक की संपत्ति, अकूत संपत्ति, पवन कुमार पर शिकंजा और कहां छापेमारी, अपडेट क्या आपके पास? बिल्कुल, देखिए, ये छापेमारी जो है वो सुबह शुरू हुई थी और अभी भी छापेमारी जो है वो जारी है। और जो पवन कुमार है ये भवन निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियंता हैं और पटना में इनका पदस्थापन है। और इनके विरुद्ध जो है शिकायत जो मिली थी उसको पहले ईओयू ने सत्यापित किया। सत्यापन के दौरान जब पुष्टि हुई कि पवन कुमार जो है वो आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखा है, भ्रष्टाचार के गंगोत्री में गोते लगा रहे हैं और 103.94% जो है आय से अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। तकरीबन ये संपत्ति जो है 3,89,79,000 रुपए जो है अधिक इनकी आय से पाई गई है। तो उसी क्रम में ये आज छापेमारी की गई है। छापेमारी जो है वो पटना के उत्तरी कृष्णापुरी स्थित यमुना निवास अपार्टमेंट, फ्लैट संख्या 305B में है। इनके अलावा पटना में जो कार्यालय है वहाँ पे चल रहा है। भागलपुर में आनंदगढ़ कॉलोनी है, तिलका मांझी स्थित मकान जो है वहाँ चल रहा है। नोएडा सेक्टर 75 स्थित फ्लैट, नोएडा स्थित एक अन्य आवासीय ठिकाना के साथ द्वारका सेक्टर 10 स्थित फ्लैट पर जो ईओयू की अलग अलग टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। और अब की जो छापेमारी है वो जारी है। जो ईओयू के आधिकारिक सोर्स से हमने बात की तो उनका कहना है कि छापेमारी जब पूरी होगी तो वास्तविक तस्वीर जो है वो सामने आएगी। ये एक शिकायत पत्र थी और उसी शिकायत के आधार पे अभी फिलहाल ये आज से अधिक संपत्ति जो इनका है लगभग 3 करोड़ जो है 3,89,79,000 रुपए, उसको खंगालने की कोशिश जो है ईओयू के द्वारा की जा रही है। लेकिन अभी जब छापेमारी पूरी होगी तो इसका जो रेशियो है वो और अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि अभी जो दस्तावेज हैं वो निकले हैं, कई बैंक पासबुक निकले हैं, ज्वेलरी जो है सोने चांदी के जेवरात इन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए धन अर्जित किया था वो बरामद किए गए हैं। तो अभी छापेमारी चल रही है। छापेमारी जब पूरी होगी तो पूरी तस्वीर वस्तुस्थिति जो है वो साफ होगी और कितने का अधिक और संपत्ति जो है उसका खुलासा होता है, ये छापेमारी के बाद ही तस्वीर साफ होगी, ये कहना है ईओयू के अधिकारियों का। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना की तस्वीर आप देखिए जहां एसके पुरी में रेड चल रही है, दूसरी तरफ सेक्टर 75 की तस्वीर जहां मैक्स ब्लिस व्हाइट हाउस से, और इन दोनों ठिकानों पर छापेमारी चल रही है लगातार और कई बड़े खुलासे भी लगातार इस पूरे मामले में हो रहे हैं। और पटना के उत्तरी श्री कृष्णापुरी के यमुना निवास अपार्टमेंट की तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी खबर मुंगेर से है जहां आज सुबह गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। गंगा में डूबने से 5 बच्चियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के बकचपरा गंगा घाट पर पूजा के लिए गंगा जल लेने और स्नान करने गई 5 किशोरियां तेज धारा में बह गई। हादसे में एक ही परिवार की 4 सगी बहनों की मौत हो गई। घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी और परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। एसडीआरएफ, गोताखोर और पुलिस की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। एक किशोरी का शव बरामद किया गया है जबकि बाकी 4 की तलाश जारी है। बताने स्नान करने हम तो चल गए काम करने के लिए, तो हमको फोन चला गई तो बोला कि थी डूब गया तुम्हारा बच्चा, तब हम आया फोन करके छोड़। क्या कैसे घटना घटी ये हमको मालूम है। कितना लोग डूब गया इसमें? 5 लोग। बकचपड़ा से नहाने को गंगा किनारे आया और जो है गंगा में कहीं ऊंचा कहीं गड्ढा पानी रहने के कारण एक बच्ची डूब रही थी, जिसको बचाने के लिए उनकी बहन जो है
वहाँ उसका बाल जैसे बताया बालू पकड़ने के लिए, तो फिर झपट झपकी में दोनों बहन डूबने लगे। दोनों बहन डूबते देख करके तीसरा चौथा सभी बहन जो है उसको बचाने के क्रम में चले गए और सभी जो है खाही कुंड है वहाँ पे चले गए। घर में पूजा था, ठीक गया था सब बच्चा तुरंत नहाने के लिए गंगा जी, और गंगा जी नहाते हुए मतलब सब एक तरह से पहले एक डूबा, ठीक है, और एक डूबने के बाद दूसरे के बचाने के लिए गया और वो सब भी डूबने लगा। तो 2 को बच गया, जो जैसे बड़ा था उसको भी हिलने के लिए नहीं आता था, और बड़ा जो है ना बच गया थोड़ा कोशिश करते करते। और मतलब डूबने के बाद जो बची थी संगीता कुमारी, विनीता कुमारी, सोनाली कुमारी, संध्या कुमारी और एक हिना कुमारी, वो सब डूब गई और डूबने के बाद नहीं मिला। बड़ी खबर बाढ़ से है, जहां हाथीदह में बिजली का तार टूट जाने से राजेंद्र सेतु पर हटिया गोरखपुर मौर एक्सप्रेस घंटों रुकी रही। इस दौरान यात्री काफी परेशान दिखे। वहीं मोकामा से रेलकर्मी का एक दल बिजली व्यवस्था बहाल करने ट्रेन को रवाना करवाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रेन लगभग 4 घंटे तक राजेंद्र पुल में रुकी रही, जिससे सोनपुर किऊल रेलखंड पर कई ट्रेनें जहां तहां ठहरी रहीं। ट्रेन परिचालन पर बिजली के ओवरहेड तार टूटने से बुरा असर पड़ा। कई ट्रेन राजरानी एक्सप्रेस, नमो भारत मोकामा और बरौनी भी खड़ी रही। ये 3 घंटा 4 घंटा भए गेलै, किथिल रुकल छै। तब ये सब कहलखिन कि जे चिल्लाए पुछले हे सर जी कथिल रुकल छै, किथिल परेशान छौ। तब सब कहलखिन कि जे आगे में बिजली के तार टूट गए, जे कारण से ट्रेन रुकल छै। मौर एक्सप्रेस गाड़ी है, सब लोग परेशान था। तो हम लोग यही सब पूछे, लगभग 4 घंटा गाड़ी का परिचालन बंद रहा, इसलिए सारा का सारा यात्री परेशान चल रहा है। बढ़ते आगे और देखिए, बिहार कांग्रेस में बगावत के सुर अब सुनाई देने लगे हैं। कांग्रेस में अंदरूनी कलह सामने आया है। पूर्व मंत्री अखिलेश सिंह ने पार्टी और नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रभारी की भूमिका पर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। बिहार विधानसभा में कांग्रेस की हार पर बड़ा दावा किया गया है। चुनाव से पहले हमें अध्यक्ष पद से हटाया गया, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। बिहार चुनाव में हार का ठीकरा अखिलेश सिंह ने नेतृत्व पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 6 सीट जीत पाई। अगर हम अध्यक्ष रहते तो ऐसा प्रदर्शन नहीं रहता। हम एमपी में जिताकर लाए थे 4 सीट। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में परिसीमन पर आयोजित एक कार्यक्रम में अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह बयान दिया है। शाहनवाज जी एआईसीसी के सेक्रेटरी बन के गए, इनके एक और साथी गए, एक और मेरे यहाँ प्रभारी बन के गए। सबसे पहले इन लोगों ने मुझको हटाया और हटाने के बाद जो परिणाम आया, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, इसको भी समझने लायक है। हम रहते तो शायद ऐसा नहीं हो सकता था कि कांग्रेस 5-6 सीट जीतता। उतना तो हम एमपी में जिता के ले आए थे 4 सीट। सलमान साहब हमको जानते हैं, हम लोग इनके अखाड़े के व्यक्ति हैं। बिहार को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उत्तर प्रदेश को भी जानते हैं और बाकी राज्यों को भी जानते हैं। लेकिन जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, वो लोग जाके प्रभारी बना दिए जाते हैं। बिहार कांग्रेस में बगावत को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी के लिए काफी मेहनत की, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर घमासान की स्थिति है और आपसी लड़ाई के कारण बिहार में पार्टी लगातार कमजोर होती गई है। देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह बहुत सीनियर नेता है और कांग्रेस को सदाकत आश्रम जो मड़घट बना हुआ था उसको सजाया संवारा, पदयात्रा की। सबसे ज़्यादा मेहनती कांग्रेस के अध्यक्ष हमने उनको देखा। और जब सब कुछ सजा लिया थाली में तो अल्लाह बरू आ गए और फिर कांग्रेस ने उनको हटा दिया, तो कांग्रेस को नतीजा भुगतना पड़ा। और ये सही है कि कांग्रेस में आवाज़ बुलंद हो रही है, सही बात बोली जा रही है। जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामैत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी लगातार सिमट रही है और आने वाले समय में उसकी स्थिति और कमजोर होगी। और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। सभी लोग जानते हैं कांग्रेस की क्या स्थिति है। कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है। बिहार में तो 6 तक सीमित हो गया है, लेकिन आगे आने वाला समय में 0 में आने वाले हैं। और
दूसरे राज्य में भी आप देखिए वही स्थिति है। तो कांग्रेस का स्थिति तो सभी जानते हैं, जो सिमट रहा है और जीरो पर आने वाला है।